Mokomi Time Pass। हेलो दोस्तों, मैं गटरू, आपका दोस्त, मेरा मतलब होस्ट। मैं हूँ आपका होस्ट भी और दोस्त भी। आज हम मिलेंगे मेरे दोस्त छोटू और बड़ू से, घूमेंगे फिरेंगे शाम के साथ और सुनेंगे दादी के नुस्खे। अच्छा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या आप कभी कोई पेड़ से बात करते हो? मैं करता हूँ, मुझे उनकी बातें सुनाई भी देती है। आपको यकीन नहीं होता? मेरे दोस्तों को भी यकीन नहीं होता। बड़ू, देख यहाँ कितने सारे फ्रेश फ्रूट्स रखे हैं। हाँ छोटू, सही कहा। चल कुछ खरीद लेते हैं। ये मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है। हम फ्रूट सैलेड, फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट केक सब बनाकर खाएंगे। हा बिल्कुल। वैसे छोटू, फ्रूट से याद आया, तुझे पता है वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्रूट कौन सा है? क्रैनबेरी, ब्लूबेरी? नहीं, वुल्फिया ग्लोबोसा या एशियन वाटरमिल वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्रूट है। और सबसे छोटा फ्रूट ही नहीं, वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट भी है। वाटरमिल फ्रूट की साइज कुछ 1.5 मिलीमीटर से कम होती है। मतलब एक छोटे एंट की साइज जितनी। इतना छोटा फ्रूट? हाँ छोटू, वो छोटा जरूर है पर प्रोटीन से भरपूर है। वाव! वैसे बड़ू, तुझे पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रूट कौन सा है? नहीं पता, तू बता। अटलांटिक जायंट पंपकिन वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्रूट है। हेवीएस्ट फ्रूट का करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड एक पंपकिन का है, जिसका वेट कुछ 1190 केजीज था। ओह वाव, वो पंपकिन तो सच में ही बहुत बड़ा होगा। उतनी बड़ी पंपकिन से तो उन्होंने कितनी सारी पंपकिन पाई बनाई होगी। यम्मी। चल छोटू, जल्दी से फ्रूट्स ले लेते हैं, इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। अरे हाँ बड़ू, जल्दी चल। You have probably seen this famous structure on television and in books, but maybe not in real life. I'm standing in front of one of the 7 wonders of the world, the Taj Mahal. It was commissioned in 1632 by the Mughal Emperor Shah Jahan. It was built as a portrayal of his love for his wife who had passed away. Mumtaz Mahal's tomb till this date is located in the Taj Mahal, and so is the emperor's. The chief architect tilted the 130-foot minarets at the edge of the platform slightly, so that if they would fall away from the rest of the Taj Mahal, preventing any damages. Situated in Agra, Uttar Pradesh, India, the 240-foot structure is not safe from everything though. For the past decade, the Taj Mahal has been turning yellow due to the excess amounts of pollution emitted by visitors. शार्क्स पेड़ों की तुलना में पुराने हैं। ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली ये फॉल्स है। शार्क्स ट्री से पुराने तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं, ये एकदम सच है। शार्क्स सच में पेड़ों से पुराने हैं। क्या मजाक है ये तो इम्पॉसिबल है। सबसे पुरानी स्पीशीज जिन्हें हम आज पेड़ों के रूप में क्लासिफाई करते हैं और अब एक्सटेंट हो चुकी हैं, आर्कियोपेट्रिस कुछ 350 मिलियन साल पहले जंगल में देखे जाते थे। लेकिन हाँ, देखा, तुमने खुद ही बोल दिया कि पेड़ 350 मिलियन साल पुराने हैं। उनसे भी पुरानी कोई स्पीशीज हो ही नहीं सकती। लेकिन शार्क्स 400 मिलियन सालों से इस धरती पे हैं। क्या? 400 मिलियन साल? हाँ, शार्क्स सच में बहुत ही लंबे समय से इस पृथ्वी पे रह रहे हैं और उन्होंने हर बार अपना रेजिलियंस प्रूव किया है। मानो ना मानो, पर शार्क्स ने 5 मास ग्लोबल एक्सटिंक्शन सरवाइव किए हैं। वाव, शार्क्स ने तो इम्प्रेस कर दिया। सच में, अब हमें भी शार्क्स को इम्प्रेस करना चाहिए। हमें ओशंस में पोल्यूशन को कम करना होगा ताकि हम उनकी सराउंडिंग्स को स्वच्छ और खूबसूरत रखें। बिल्कुल। अब अगर कोई भी मेरी बात नहीं मानता तो मैं क्या करूं? जैसे आप
मेरे दोस्त हो, पेड़ भी मेरे दोस्त हैं। अगर आपके साथ कोई दोस्त दूसरी भाषा में बात करता हो, आपको फिर भी उसकी बातें समझ आती हैं, है ना? वैसे ही मैं भी पेड़ों की भाषा समझ जाता हूँ। अरे गटरू, तेरे टीचर ने तुम लोगों के साथ गेम खेला था ना कल? क्या हुआ उस गेम में? वही हुआ जो हमेशा होता है, मोंटी जीत गया। वो कितना लकी है दादी, हमेशा कुछ ना कुछ जीतता रहता है। और मैं कितना अनलकी हूँ। गटरू ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे बता, ये छोटा सा गेम तेरा लक डिसाइड करेगा क्या? और इसके बारे में पूरा सच ना जानते हुए भी तू इतना उदास हो रहा है। सच? कौन सा सच? यही कि लकी और अनलकी हमारे मानने और सोचने पे होता है। तूने कभी ये सोचा है कि तुझे कितना लिमिटलेस प्यार मिलता है घर वालों से? रहने के लिए इतना अच्छा घर है जहाँ पे तू सेफली रह सकता है। अच्छा खाना मिलता है, तुझे जो चाहिए वो दूसरे दिन पापा लाके देते हैं। तुझे अच्छी हेल्थ भी मिली है। क्या इन सब चीजों के लिए तू लकी नहीं है? दादी, आपको बताऊं, मैंने कभी भी इस बारे में सोचा ही नहीं। मैं तो हमेशा कुछ ना मिलने पे खुद को अनलकी कहता हूँ। मैं एक्चुअली बहुत लकी हूँ क्योंकि आप मुझे मिली। मेरी दादी के पास है हर प्रॉब्लम का सलूशन। ये पल्लवा साम्राज्य। दक्षिण भारत में कई साम्राज्य बने, लेकिन दक्षिण क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली था पल्लवा राजवंश। पल्लवा कला और वास्तुकला के महान विजेता और संरक्षक थे। उनका शासनकाल लगभग 500 वर्षों तक का था। पल्लवा ने शुरुआत में पल्लवपुरी तट के पास स्थित थोंडई मंडलम क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। इसके तुरंत बाद एक प्राकृतिक आपदा में पूरा क्षेत्र समुद्र से बह गया। पल्लवा फिर वहां से कांचीपुरम चले गए और वहां से उन्होंने अपने शक्तिशाली साम्राज्य का निर्माण किया, जो उत्तरी ओडिशा से तांजौर और फिर दक्षिण में त्रिची तक फैल गया। 350 ईस्वी से 575 ईस्वी अवधि के बीच में 16 से अधिक राजाओं ने शासन किया था। राजा संबशिवु ने 560 ईस्वी से 580 ईस्वी तक शासन किया था। संबशिवु एक वैष्णव थे जो भगवान विष्णु के भक्त थे और उनका चित्र तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित आदिवरह के मंदिर में मौजूद है। संबशिवु के बाद उनके बेटे महेंद्र वर्मन ने 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया था। महेंद्र वर्मन एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। वे एक कवि और एक कुशल संगीतकार थे। वीणा उनके पसंद का संगीत उपकरण था। वे कला, संगीत और वास्तुकला के संरक्षक भी थे, जो उनके शासनकाल के दौरान और आगे बढ़ा। चेन्नई के पास महाबलीपुरम के सुंदर गुफा मंदिरों के निर्माण की शुरुआत महेंद्र वर्मन ने की थी। नरसिम्हा वर्मन महेंद्र वर्मन के एक बहादुर और बुद्धिमान पुत्र थे। उन्होंने बादामी पर अपना नियंत्रण कायम कर उस पर 13 वर्षों तक शासन किया। अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ उन्होंने सिमाला के राजा श्रीलंका को अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में मदद की। नरसिम्हा वर्मन ने अपने शासनकाल के दौरान महाबलीपुरम के
सुंदर मंदिरों के निर्माण का काम पूरा किया था। उन्होंने कांचीपुरम में कैलासनाथा मंदिर और शोर मंदिर जैसे अन्य कई और मंदिरों का भी निर्माण किया था। वह एक महान पहलवान थे और उन्होंने मामला की उपाधि प्राप्त की थी और इसीलिए महाबलीपुरम को मामलापुरम भी कहा जाता है। मुझे लगता है मुझे इन पेड़ों की बातों के बारे में एक कहानी लिखनी चाहिए। फिर मैं उनकी बातें सबसे शेयर कर सकता हूँ। तो मैं चला ये कहानी लिखने। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय बाय।